तो जय हिंद दोस्तों। तो इस नए वीडियो सीरीज में आपको स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग जो फिजिक्स के सबसे लास्ट जो यूनिट है, मतलब यूनिट के जो चैप्टर है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, ऊर्जा के स्रोत। ये तो जैसे देखा जाए तो ये थोड़ी थियोरेटिकल पोर्शन है, थ्योरी वाला पार्ट है इसमें। लेकिन ये सब क्या है, ये इन्वायरमेंट से क्या है जुड़ा है, हमारा जनजीवन से क्या है जुड़ा हुआ है। जैसे इसीलिए जो है ना, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखिए इस बार भी देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा है था। इसमें क्या होता है, बहुत छोटा है ये, थ्योरेटिकल पोर्शन है, फिर भी क्या है ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा को पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ओरिजिनल अगर साइंस के देखा जाए तो साइंस से नहीं है, तो सारे सब्जेक्ट में ये ऊर्जा के स्रोत क्या है तो पूछा जाता है। तो फिर भी क्या है, इसमें ये फिजिक्स के अंदर क्या दिया हुआ है, लेकिन ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है, क्योंकि इससे नंबर क्या है ज़्यादा आने के क्या होता है चांस बन जाता है, प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो ऊर्जा के स्रोत जैसे हमारा ऊर्जा है ये हमारा खाने वाला ऊर्जा से नहीं रिलेटेड है। खाने वाला ऊर्जा से रिलेटेड जो हमारे जो रहता भोजन से रिलेटेड रहता है, तो ये विज्ञान में मतलब बायोलॉजी में रहता। तो जो हमारे जो ये बिजली बन रहा है, जो हमारे कोयला है, गैस है, एलपीजी गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे हमारे पास टोटल जो एनर्जी है, तो एनर्जी के सोर्स क्या है, कौन सा एनर्जी खत्म हो जाएगा आने वाले दिनों में, कौन सा बचा रहेगा, उसी के बारे में क्या करना है, डिटेल क्या करना पढ़ना है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं संपूर्ण तैयारी कराया जाता है क्लास 10th की। और पूरा वीडियो के हम लोग ऐसा डिजाइन किए हुए ताकि क्या है, छोटे छोटे पार्ट में करके उसको पढ़े, ताकि आपको क्या हो, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ये वीडियो को बिना समय गंवाए हुए क्या करते आगे बढ़ते हैं। तो अगर वीडियो के अच्छा लग रहा है तो सभी लोगों को बताइए, हमारा यही छोटा सा प्रयास है। तो ऊर्जा के क्या है ना स्रोत है, तो ऊर्जा के क्या है बहुत सारा क्या है स्रोत है, उसी में से स्रोत को क्या करना हम लोगों के पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो दो चीज वर्ड होता है, एक होता है ऊर्जा, कहीं पूछा रहेगा तो ऊर्जा ऊर्जा रहेगा कहीं लिखा हुआ रहता है, उसके बाद होता है एक शक्ति होता है, उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है कार्य करने की क्षमता। जैसे हमारे हमारे शरीर में क्या ऊर्जा है, तो हम क्या कोई काम कर सकते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काम करने की जैसे ऊर्जा है, तो हम क्या, हम जैसे बीमार पड़ जाते तो ऊर्जा हमारे क्या थोड़ा कम हो जाता है, तो हम काम करने की क्षमता क्या होता है कम हो जाता है, हमारे ऊर्जा क्या होता है कमी हो जाती है। हमारे पास ऊर्जा ज़्यादा है तो हम क्या, हम चाहे आप ही हो चाहे हम ही, अभी दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ऊर्जा जिसमें ज़्यादा होगा तो उसको काम कोई कर सकता है। ठीक है, तो काम अगर किस दर से कर रहा है, कोई स्पीड से करेगा काम, कोई स्लो से करेगा, तो वही अगर शक्ति, अगर ऊर्जा अलग चीज़ है, शक्ति क्या है अलग चीज़ है। ठीक है, तो ऊर्जा के ऐसे ही मतलब जूल होता है, शक्ति के क्या होता है वाट होता है। ठीक है, वाट होता है। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, कार्य करने की दर मतलब किस दर से कर रहा है, कोई ज़्यादा स्पीड में करेगा, कोई स्लो करेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं शक्ति बोलते हैं। ऊर्जा और शक्ति में क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ऊर्जा ही है, ऊर्जा किस दर से कर रहा है तो वो क्या होगा, वो शक्ति होगा। ठीक है, तो ऊर्जा के क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, जैसे हम गति कर रहे हैं कोई वस्तु पिंड में, जैसे बस है गति कर रहा है, तो क्या है उसमें क्या है एक ऊर्जा की ही क्या है एक तरह से दूसरे और जगह में क्या होता है ट्रांसफर होता है। जैसे कोई गति करती हुई बस है, तो बस क्या है, बस में क्या है पेट्रोल या डीजल डाला हुआ, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या कन्वर्ट हो रहा है गतिज ऊर्जा में। जैसे स्थिति ऊर्जा क्या है, जैसे पेन है हम पृथ्वी से ऊपर उठा के रखे हुए, तो क्या स्थितिज ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या है, जैसे कोई लकड़ी है या पेट्रोल है, क्या उसमें क्षमता है जलने का, तो क्या होगा रासायनिक ऊर्जा होगा। उष्मा ऊर्जा, जैसे कोई गर्म सामान है तो क्या उष्मा ऊर्जा। प्रकाश भी क्या है उष्मा उष्मा। विद्युत क्या है भी ऊर्जा है, नाभिकीय क्या है ऊर्जा है। ये सब क्या ऊर्जा के अलग अलग स्रोत है, और जो ऊर्जा के क्या है अलग अलग स्रोत है। तो इसी सब के बारे में क्या करना है हमको पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सोर्स हमारे पास जो एनर्जी है वो कहाँ से है, कहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है, उसी के बारे में क्या करना है हमको इस चैप्टर में क्या करना है पढ़ना है। ठीक है, तो हाँ ऊर्जा संरक्षण जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमको ये पढ़ाया जाता है। कंजर्वेशन के मतलब में होता है सुरक्षित रहना। क्या होता है सुरक्षित रहना, जैसे हमारे पैसा हुआ तो क्या है सरकार के जितने पैसा छाप दिया, जैसे 5 करोड़ छाप दिया था, क्या वो सुरक्षित है। ऊर्जा के क्या पैसा हमारे हाथ से आपके हाथ में, आपके हाथ में, दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ में, तीसरे हाथ में जाए, तो जैसे पैसा सुरक्षित रहता है, भले हमारे पास नहीं वो पैसा किसी और के पास जरूर होगा, तो वो पैसा जैसे सुरक्षित होता है, वैसा एनर्जी क्या है उसका भी
सन होता है, मतलब कंजर्व रहता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एनर्जी, जैसे अभी जैसे मान लो से पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है, एनर्जी पहले कहाँ था, वो मिट्टी में था। पेट्रोल से कहाँ बन गया, वो गाड़ी में चला है, गाड़ी से एनर्जी कहाँ चला, गति ऊर्जा में चला। तो ऊर्जा के क्या होता है, रूपांतरण होता है। ऊर्जा के क्या रूपांतरण होता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब ऊर्जा को क्या नहीं उत्पन्न किया जाता है, नहीं क्या नष्ट होता है, तो नहीं उत्पन्न होता है, नहीं नष्ट होता है, तो होता क्या है, होता है सिर्फ एक रूप से क्या दूसरे रूप में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे विद्युत ऊर्जा बज रहा है, विद्युत ऊर्जा आ गया हमारे पास, उसमें क्या है, साउंड बक्सा बजा दी, तो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा था, तो विद्युत ऊर्जा कहाँ से बच गया, मतलब ध्वनि ऊर्जा में क्या हो, कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं ऊर्जा के एक जगह से दूसरे में क्या होता है, मतलब ट्रांसफर होता है, क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। और एनर्जी क्या होता है, कंजर्व रहता है। अगर कहीं ये वर्ड रह गया कंजर्व, तो इसका मतलब यही होता है, मतलब वो खत्म न तो नष्ट नहीं होता, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, उसी को बोलते हैं कंजर्व। तो कंजर्व ऑफ एनर्जी है, और कंजर्व और मास भी है, आगे जाके क्या लोग पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। किसी ऊर्जा के हम उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा के क्या है, स्रोत है। जैसे पेट्रोल क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। डीजल क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। लकड़ी क्या है, ऊर्जा के क्या स्रोत है। यही सब क्या है, ऊर्जा के क्या है, बहुत सारा जितना सामान लिखे वो सब क्या ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं उसके बाद क्या पढ़ते हैं। जैसे हम लोग ईंधन के बारे में पढ़ते हैं। ईंधन भी क्या है, एक तरह की ऊर्जा ही है। वे पदार्थ जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब ईंधन बोलते हैं। बहुत सारा सामान है जैसे ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा के क्या है, हम लोग उसको हम लोग ईंधन के रूप में यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जैसे एक लकड़ी है, मान लो से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के गोला है, एक लकड़ी के गोला है। तो लकड़ी के गोला के हम जला के हमारे लिए क्या है उपयोगी है, हम ईंधन के रूप में क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मिलकर क्या होता है, हीलियम बनता है। तो उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, जो सूर्य के अंदर में होता है। तो हमारे पास उतना तो टेम्परेचर तो है नहीं जो हाइड्रोजन मिला के हम अपने घर में हम उसको क्या करें, एनर्जी कन्वर्ट करके एनर्जी हम प्राप्त कर ले। तो हमारे पास नहीं, तो हमारे लिए वो ईंधन हुआ नहीं हुआ। तो वो हमारे लिए ईंधन वो हुआ जिससे जला के दहन करने के बाद या जलाने के बाद हमको एनर्जी मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, तो उसी को क्या बोले, ईंधन बोलेंगे, ठीक है। अब बाकी बात, जैसे मिट्टी है, मिट्टी भी एक तरह का क्या है, ऊर्जा है। लेकिन हमारे पास मिट्टी के क्या है, मिट्टी के जलाने से उष्मा ऊर्जा मिलेगा, नहीं मिले। तो जिसको जलाने के बाद हमको उष्मा ऊर्जा मिल जाएगा, तो क्या बोलने, वही हमारे लिए क्या हो, ईंधन हो गया। ईंधन हमारे जैसे क्या, एलपीजी गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, लकड़ी हो गया, सब क्या हो, ईंधन हो गया। हाइड्रोजन भी ईंधन है, लेकिन हमारे लिए हम नहीं उसको यूज कर सकते। वो इंडस्ट्री में जाके होता है, तो क्या वो पावर हाउस में होता है, तो वहां पर क्या है, वो ईंधन है। लेकिन ईंधन हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट वो नहीं थी। ऊर्जा के क्या जो अच्छा स्रोत होता है, तो क्या हमारे वो ईंधन हो, जैसे लकड़ी हो गया हमारे लिए क्या हो गया, ईंधन हो गया, ठीक है। ईंधन, अच्छा ईंधन के गुण, ये जो है आपका परीक्षा के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या करता है, सीधे 2 नंबर में पूछ देगा। तो अच्छे ईंधन के क्या मतलब गुण होना चाहिए, उसी के बारे में क्या है इसमें बताया। जैसे अभी हम बोले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, लेकिन हम उसको यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। तो हमारे लिए क्या है, अच्छा ईंधन वो नहीं है। जैसे देखिए बहुत सारा मतलब सामान है, जैसे किसी के दूसरे के संपत्ति है, दूसरे के संपत्ति थी, उसके लिए ना, हमारे लिए कौन संपत्ति अच्छा, वो है हमको क्या फायदा देगा, फायदा लायक होगा, ठीक है। तो वही है, जलने के बाद अधिक जो है ना उष्मा उत्पन्न करेगा, वो क्या हो, अच्छा ईंधन होता है। जैसे मान लो से हमको 500 कैलोरी उष्मा चाहिए, अब 500 कैलोरी उष्मा से, जैसे पुआल हो गया, गांव में होता है पुआल, पुआल जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोरा। तो पोरा भी क्या है, एक तरह के ईंधन है, लेकिन बहुत सारा जलाएंगे तो हमको इतना एनर्जी मिलेगा, ठीक है। एक एक दिन अगर खाना बनाना है तो क्या इतना बड़ा बड़ा बोझा लेके आना पड़ेगा तो खाना बनेगा। तो ईंधन वो भी है, लेकिन अच्छा ईंधन नहीं है। और जैसे देखो पेट्रोल, मतलब हमारा एलपीजी गैस हो गया, अगर 1 लीटर इतना सिलेंडर में भर लेते थे कि हमको 1 सप्ताह खाना बनाते। आप पुआल 1 सप्ताह बनाने के हमको क्या एक घर भरा भरना पड़ेगा, तब हमको क्या पोरा से हमको 1 सप्ताह का खाना बने। तो अच्छा ईंधन कौन हुआ, हमारा एलपीजी गैस हो गया। तो वही अच्छा ईंधन के क्या गुण होगा, जैसे जिसको जलाएंगे, जलाने के बाद हमको अधिक मात्रा में क्या ऊर्जा मिलेगा, तो क्या होगा, वो अच्छा ईंधन होगा। तो क्या होगा, अधिक ऊष्मा प्राप्त होगा, वो क्या है, अच्छा ईंधन। ईंधन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या बात चले, अच्छा ईंधन के बात चले, ठीक है। आसानी से उपलब्ध है, अभी बताए जैसे पुआर है, आसानी से क्या हमारे शहर में उपलब्ध नहीं है, तो अच्छा ईंधन नहीं है। लेकिन एलपीजी गैस है, तो क्या है हमारे लिए क्या है, अच्छा है।
अधिक धुआं उत्पन्न न करे। जो सामान जो अधिक धुआं नहीं उत्पन्न करेगा तो क्या होगा, वही हो। जैसे जलाए अब पूरा शहर धुआं धुआं हो गया तो ईंधन क्या होगा, अच्छा ईंधन नहीं होगा। जो सस्ता हो, सबसे मेरी मेरी बात आता है जो कॉस्टली, जैसे कोई ऐसा सामान जलाए, जैसे ठीक है हम खाना बना ली, एक दिन खाना बनाने में 100 रुपया का कॉस्ट पड़ जाएगा, तो क्या वो अच्छा होगा, अच्छा ईंधन नहीं होगा, ठीक है। जिससे जलने पर जो विषैले गैस क्या उत्पन्न नहीं हो, विषैले गैस उत्पन्न नहीं होगा, तो क्या वो भी क्या है, अच्छा ईंधन होगा। जिसके भंडारण और परिवहन क्या आसान हो। भंडारण और परिवहन से मतलब क्या, जिसको रखने में सुविधा हो और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या होगा, सुविधा हो। जैसे पुआर होगा, रखने में नहीं सुविधा, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी सुविधा नहीं। तो इसके दृष्टि से देखा जाए तो एलपीजी गैस हो हमारा, जैसे किरोसिन तेल हो, अभी एलपीजी गैस बहुत प्रचलित। इससे पहले किरोसिन तेल जो मिट्टी तेल होता था उसको क्या करते हैं बच्चे ले क्या करते सिलेंडर मतलब वो स्टोव में रख के क्या करते हैं और यूज करते थे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसको, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 नंबर के लिए ये भी क्या है, अभी जो पिछले जो बताए थे उत्तम स्रोत मतलब अच्छे ईंधन के गुण, वैसा ही जो था वो 2 नंबर में पूछता है। तो ये भी क्या है, एक 2 नंबर के समझिए आप कंफर्म। अगर वो नहीं क्वेश्चन पूछा तो एक क्वेश्चन क्या जरूर हो जाए। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एगो क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण, नवीनीकरणीय स्रोत, और ये क्या है अनवीनीकरणीय। और जहां पर ये आपको वर्ड बता रहा है, जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो जहां पर भी ये अ वर्ड रख जाएगा, अ के मतलब होता है हिंदी में नकारात्मक चीज, क्या होगा, नकारात्मक चीज, क्या होता है नकारात्मक, ठीक। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये हो गया जिसको एक बार बनाए यार खत्म हो जाने के बाद दोबारा हमको नहीं प्राप्त होगा, तो उसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इंग्लिश वाला वर्ड भी क्या होगा, साइंस पढ़े तो क्या कर लेके चलो, तो उसको अगर बोलते हैं इंग्लिश में बोला जाए तो उसको बोलते हैं अनवीनकरणीय स्रोत। क्या बोलेंगे उसको, अनवीनकरणीय स्रोत। क्या हो गया वो, अनवीनकरणीय, क्या हो गया, जिसको रिन्यूअल नहीं किया था। रिन्यूअल का मतलब होता है एक बार खत्म हुआ, जैसे आप लोग सुने हो बाइक के क्या करना है, रिन्यूअल कराना है। रिन्यूअल मतलब 1 साल तक क्या वैलिडिटी होता है, 1 साल के बाद फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो क्या होगा वो चलेगा, तो उसी को बोलते हैं रिन्यूअल। जैसे रिचार्ज आप लोग मोबाइल के करते हो, तो जैसे 1 महीना के पैक लिए, 1 महीना के बाद क्या फिर रिचार्ज करते हो तो 1 महीना चलता है, तो वो होगा रिन्यूअल एनर्जी। क्या होगा, रिन्यूअल। और जिसको 1 महीना के बाद खत्म, 1 महीना के बाद नहीं रिचार्ज करेंगे तो खत्म नहीं होगा, तो क्या होगा, नॉन रिन्यूअल। क्या होगा, नॉन रिन्यूअल। तो रिन्यूअल एनर्जी वो है जिसका खत्म होने के क्या चांस कम है या खत्म होने वाला नहीं है, तो उसको बोले रिन्यूअल एनर्जी। जैसे सूर्य है, सूर्य जब तक पृथ्वी सूर्य रहेगा तो क्या है, मानव जीवन रहेगा, तो क्या है, सूर्य क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो हवा जब तक है, हवा भी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। बहता पानी, बहता पानी भी क्या है हमारा, रिन्यूएबल एनर्जी के क्या है एक तरह के सोर्स है। और वैसा ही क्या है, जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसको बोलते हैं नवीनकरणीय। क्या है, नवीनकरणीय, हिंदी वाला वर्ड है बहुत अच्छा, नवीनकरणीय। जहां पर भी और लग गया तो समझिए क्या गया, वो नकारात्मक है। अनवीनकरणीय, क्या है, अनवीनकरणीय। जैसे कोयला है, कोयला हम लोग तो बनाते तो है नहीं। हाँ, दूसरी बात ये है अनवीनकरणीय में जिसको क्या है मतलब खुद अपने आप क्या होगा बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये कोयला है, कोयला किसने बनाया, लाखों वर्षों के बाद दबने के बाद क्या होगा, ये पेड़ पौधे के घटना होने के बाद क्या होगा, मिट्टी में जो दब गया तो उससे हमको जो ऊर्जा प्राप्त होते थे उसको क्या बोलते हैं, कोयला बोलते हैं, या पेट्रोल बोलते हैं, या एलपीजी गैस बोलते हैं। तो ये सब क्या है, अगर एक बार मिट्टी में से निकाल लेंगे, तो मिट्टी में से निकाल लेंगे तो दूसरा लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वो बनता है, तो क्या वो फिर बन नहीं पाएगा, तो उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल, अनवीनकरणीय स्रोत। क्या, अनवीनकरणीय स्रोत, जिसको खत्म होने के बाद दोबारा हम नहीं प्राप्त कर सकते, उसको बोलते हैं अनवीनकरणीय स्रोत। ये है खत्म होने के बाद दोबारा क्या हम प्राप्त हो जाएगा या मिल जाएगा, उसको हम बना सकते, तो उसको बोलते हैं रिन्यूअल। क्या बोलते हैं, रिन्यूअल एनर्जी। जैसे सूर्य है, सूर्य अगर खत्म, अगर सोलर एनर्जी ला के हम यूज कर लेंगे तो ये ठीक है, नहीं तो कल होकर सूर्य भगवान फिर क्या होगा, आएगा हमको एनर्जी दे। तो इसी बात पर क्या करें, सूर्य देवता के एक बार प्रणाम कीजिए, क्योंकि हम इतना सारा क्या एनर्जी क्या हमें दे रहा है, ठीक है। दूसरा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत से आप लोग वर्ड जानते होंगे, परंपरागत नहीं होता है, हमारे परंपरा में ऐसे चलते आ रहा है। परंपरागत स्रोत मतलब होता है जो सदियों से वो काम हो रहा है, वही काम हम भी करेंगे, तो क्या उसको बोलते हैं परंपरागत स्रोत। जैसे हमारे सेम जाति में क्या हो, शादी करना, तो ये परंपरा चल के आ रहा है, तो ये क्या हो गया परंपरागत स्रोत। जैसे हमारे हम किए, हमारे बाबा कर रहे, हमारे दादा कर रहे थे, हमारे उससे भी पूर्वज कर रहे हैं, तो ये परंपरा में
स्रोत जो आ रहा था तो उसके बाद तो परंपरागत स्रोत, जैसे हो गया हमारा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो हो गया, जीवाश्म ईंधन वो उसको बोलते हैं जो पृथ्वी के अंदर से क्या होता है खोद के जो निकालते हैं लाखों करोड़। ये पूछ देगा जीवाश्म ईंधन में क्या है, तो या जीवाश्म ईंधन जो है ना ये भी पूछ देगा, डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ देता है। इस बार भी पूछा था जीवाश्म ईंधन। तो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सतह में क्या गड्ढे में क्या हो दबे रह गए पेड़ पौधे पशु। तो दबने के बाद क्या होगा, उस पर क्या होगा विद्युत अपघटन क्या हो घटना हुई, तो क्या होगा पेड़ पौधे क्या बन के क्या होगा वो मतलब पेट्रोल डीजल में क्या होगा कन्वर्ट हो गया। पशुओं को अवशेष जीवाश्म ईंधन के थ्रू तरह क्या होता है वो काम करता है। जीवाश्म ईंधन जो है ना मतलब ऊर्जा कार्बनिक यौगिक के क्या है एक उसमें गुण होता है, कार्बनिक यौगिक है, सब क्या है कार्बनिक यौगिक। तो अगर पूछेगा 2 नंबर में जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जीवाश्म ईंधन में क्या लाखों करोड़ों वर्षों के बाद पेड़ पौधे जानवर जो भी था पृथ्वी पे पृथ्वी के अंदर दब गया, तो उसके बाद जो क्या हो सड़ले गलने के बाद जो है ना सड़ गया गल गया, फिर उसमें क्या हो इकट्ठा होकर कार्बनिक यौगिक बन गया, तो उसे क्या बोलते हैं जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन अगर पूछेगा तो 2 नंबर में तो क्या है उसका आप उदाहरण दे। जैसे हम कोयला भी क्या है जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल भी क्या है जीवाश्म प्राकृतिक गैस क्या है जो भी जो होता है हमारा ये कहते मतलब ये सब क्या है जीवाश्म है। जीवाश्म में जो भी है तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, अनवीनकरणीय स्रोत है, क्या चाहिए अनवीनकरणीय जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम क्या करते हैं थोड़ा आगे बढ़ते। ठीक है, तो इसको एगो के थ्रू दिखाया गया है, देखिए डायग्राम के थ्रू से अनिर्वन जो अनवीनकरणीय स्रोत जो है उसको जैसे हम लोग जैसे सूर्य के बल्ब हो गया या हम लोग को पानी हो गया प्रेशर कुकर, जो सूर्य के जो जो जीवाश्म ईंधन से यूज करके क्या करते हैं हम लोग कैसे बनाते उसके बारे में क्या किया गया बनाया गया। जैसे हीटर ले लिया, इसमें गर्म हो गया पानी, ठीक है पानी गर्म हो गया तो इसे स्टीम बन गया, स्टीम से क्या बने टरबाइन बन गया, नचने वाला हो गया, नचने वाला के हो गया तो यहाँ पर एगो डायनमो लगा देते, क्या लगाते डायनमो लगा देते। तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, से नचने वाला हो जाएगा तो क्या हम लोग बिजली बना लेंगे, बिजली बन जाएगा तो क्या हम नचने वाला बना ले। तो यहाँ पर नचने वाला हो गया तो इसमें मैग्नेट लगे, तो धुरी हो गया तो एक रोटेट करने वाला हो उसमें कुंडली होगा तो क्या होगा से बिजली उत्पन्न होगा, तो डायनमो से क्या होगा मतलब बिजली बन गया, वहाँ से हम लोग बल्ब क्या करेंगे जला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जीवाश्म यूज करके हम क्या करेंगे बल्ब बना लिए। ठीक है, तो इसी को क्या है एक डायग्राम में क्या हो गया बताया गया। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में अब बहुत सारा क्या हो पढ़ेंगे, तो जो भी जो आएगा तो जो भी जहाँ पर नचने वाला आ जाएगा तो क्या होगा उससे हम बिजली बना लेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है जैसे इसके बारे में समझना बहुत जरूर, बहुत ज़्यादा आप सुने ग्रीन हाउस क्या हो इफेक्ट हमारे वातावरण में क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, जैसे हमारे जो वायुमंडल है हम लोग यहाँ रहते हैं वायुमंडल में, तो वायुमंडल के क्या है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है इसमें मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जैसे सूर्य के प्रकाश क्या हो इस वायुमंडल पर पड़ा, तो सूर्य के प्रकाश के जो प्रकाश अगर होता तो रिफ्लेक्ट होकर सब फिर वापस भाग जाता। तो जो वायुमंडल है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के क्या होता है वो गर्मी क्या होता है मौजूद रहता है। तो गर्मी मौजूद है तो गर्मी क्या कर ले रोक लेता है, गर्मी रोक लेता है तो पृथ्वी क्या होगा गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा तो दिन में और रात में भी क्या टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहता है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है जीवित है, यहाँ के प्राणी क्या है जीवित है। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। जहाँ पर वायुमंडल ना होगा, जैसे मंगल ग्रह है मंगल पर वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं होगा तो दिन के टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, रात के टेम्परेचर क्या है कम रहेगा, तो वहाँ के आदमी क्या है मर जाएगा ठंडा से। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के चलते ही हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर क्या है मेंटेन है, दिन और रात में लगभग 5-10 डिग्री क्या टेम्परेचर क्या कम ज़्यादा होता है। तो इसी को प्रभाव को क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस क्या बोलते हैं प्रभाव बोलते हैं। तो अभी क्या है बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के चलते क्या है पृथ्वी के टेम्परेचर धीरे धीरे क्या है बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है। इसी के चलते वातावरण में क्या हो बहुत सारा क्या हो चेंज होता जाएगा। जैसे देखिए पहले ठंडी में एक बार न 2 बार जरूर बारिश होता है, लेकिन इस बार क्या एक बार भी बारिश नहीं। तो ये सब क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव के चलते क्या हो रहा है वायुमंडलीय के टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर जो है क्या बढ़ रहा है, इससे क्या हुआ जिससे गर्मी सर्दी गर्मी क्या होगा बढ़ गई है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव इस प्रक्रिया है जो
तब होती है जब पृथ्वी के जो वायुमंडल में मौजूद गैस जो है सूर्य के गर्मी को क्या करती है, रोक लिया। सूर्य की गर्मी आया, उसको क्या कर रोक के लिया, तो उसी क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस हमारे ग्रह को जीवन के लिए क्या है, उपयोगी तापमान जो है ना पर बनाए रखने के लिए क्या है, तो बहुत ज़्यादा क्या है उपयोगी। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं रहता तो हमारा इस पृथ्वी पर जीना क्या मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो अगर ग्रीन हाउस पूछेगा तो क्या है इसके बारे में हमें क्या करेंगे आप बता दीजिएगा। ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्र, तो ये सब क्या होता है, जो हमारे पास जो एनर्जी के जो प्रमुख स्रोत जो अभी बोले हैं, जैसे पेट्रोल डीजल, तो ये तो है ही है। उसके बाद क्या है, बहुत सारा जो है थर्मल पावर प्लांट के नाम अब क्या करे सुने हुए, जैसे एनटीपीसी के नाम सुने हुए, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है। बहुत सारा कारपोरेशन है जो क्या करता है, बिजली के क्या होता है प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करता है मतलब बिजली क्या बनाता है। तो वो कैसे करता है, जैसे पानी हुआ, पानी के क्या गर्म कर दिया, जैसे कोयला डाल के पानी के क्या कर दिया, गर्म कर दिया। पानी गर्म से क्या उसमें स्टीम बन गया, तो स्टीम है तो क्या, स्टीम है तो किसी की शक्ति हो गया वो नचाने का, तो यहाँ पर क्या होगा, टरबाइन लगा देता है। क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, टरबाइन लगा दे, ये टरबाइन लगा दी, पानी लगाते इस पर क्या होगा, पानी के फोर्स मारेंगे तो या क्या नच गया, तो नच गया। तो इसे पिछला वाला चैप्टर में आप पढ़ लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई सामान नचेगा, अगर कुंडली रहेगा तो उससे क्या होगा, जैसे ये कुंडली है, कुंडली में क्या कोई सामान नचेगा, नॉर्थ ध्रुव यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है साउथ ध्रुव है, तो यहाँ से हमारा क्या हो बिजली क्या हो उत्पन्न हो जाएगा। तो डायनमो में जो भी बोलते चुंबकीय प्रेरण वाला जो सिद्धांत पढ़े थे सबसे लास्ट वाला जिसके कुछ फ्राइडे ने किए थे, तो उससे क्या होगा, हमको बिजली बन गया, तो बिजली बन गया तो बिजली क्या हमारे घर में आ गए। तो ये काम कैसे होता है, ये थर्मल पावर प्लांट में होता है। कहाँ होता है, थर्मल पावर प्लांट में होता है। थर्मल पावर प्लांट से क्या होता है, बिजली के क्या होता है प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, वहाँ से बिजली का क्या होता है प्रोडक्शन होता है। तो अगर पूछ देगा थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, तो वहाँ से बिजली का प्रोडक्शन होता है। तो इस संयंत्र में उष्मा ऊर्जा जो है ना उत्पन्न करने के लिए ईंधन का क्या हो जलाया जाता है, और क्या है उष्मा से क्या हो विद्युत ऊर्जा क्या होता है बदली जाती है। तो बोलेगा थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, उष्मा ऊर्जा से क्या होता है टरबाइन को नचाते हैं गर्म करके, उससे क्या होगा बिजली बन गया। वो बिजली क्या हमारे घरों में क्या होगा आ गया। तो बोलेगा थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, तो बिजली के क्या होता है वहाँ के प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वैसा ही है दूसरा, ये सबसे अच्छा स्रोत है जल शक्ति संयंत्र। जल शक्ति संयंत्र में क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, ये सबसे अच्छा सुविधा है मतलब बिजली प्रोडक्शन का। लेकिन इसमें लिमिटेशन बहुत है, जिसके चलते हम आगे पढ़ेंगे तो क्या हो इसमें लिमिटेशन क्या है बहुत है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में तो अभी हम बताए थे हमको नचाने वाला अगर मिल जाएगा तो क्या होगा बिजली हम बना लेंगे। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, पानी के क्या करते हैं इकट्ठा कर ले, तो पानी के इकट्ठा करना बहुत मुश्किल चीज़ है। इसके लिए बहुत सारा क्षेत्र जो है कम से कम एगो जिला आधा जिला के एगो ब्लॉक के बराबर क्या पूरा एरिया के क्या खाली करवाना पड़ता है। जो बारिश का पानी आए तो क्या उसको रोक लेते हैं, डैम बना के क्या करेंगे उसको रोक लेंगे, और धीरे धीरे क्या उसको निकालेंगे। तो पानी जैसे निकलेगा, टरबाइन यहाँ पर क्या लगा हुआ, तो वो पानी के फोर्स से क्या होगा नचेगा, तो नचने वाला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अभी हम समझे तो बिजली क्या हमारा बन जाएगा। तो जल शक्ति संयंत्र में यही होता है, पानी के वर्षा को जो पानी आया उसको इकट्ठा कर लिया, उसे टरबाइन के थ्रू क्या करते बिजली के नचाते, बिजली के नचाने का पानी क्या होगा बाहर आएगा निकलेगा, तो फिर निकलेगा तो वो उससे क्या रोक लेगा। तो गर्मी को दिनों में हम वो रोक के पानी रखे, तो जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर क्या होगा पानी का क्या होता है हम लोग फैला देते हैं, तो वहाँ पर क्या सिंचाई की भी सुविधा हो जाता है। तो इसका बहुत सारा फायदा और बहुत सारा क्या है नुकसान भी है। जल शक्ति संयंत्र को अगर बोलेगा तो इसमें क्या होता है बिजली का प्रोडक्शन होता है, पानी को रोक के वहाँ से टरबाइन क्या चलाते हैं, चलाने से क्या होगा बिजली का क्या होता है प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जो हमारा जो होगा पानी जो है ना ऊर्जा या ऊंचाई पर क्या करते हैं, एक ऊंचाई पर क्या स्थिर करके रख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा वो स्थिति ऊर्जा से क्या होगा विद्युत ऊर्जा में क्या होता है ट्रांसफर होता है। ठीक है, यह एक ऊर्जा का नवीनकरणीय क्या है नवीनकरणीय स्रोत है, रिन्यूएबल है। जैसे पानी है, पानी के हम कहीं रखा उसको यूज ही कर लिए तो खत्म थोड़ी ना होना गया, तो ये क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के क्या है स्रोत है। थर्मल पावर क्या है तो नॉन रिन्यूएबल में जाएगा,
अनवीनकरणीय में, क्योंकि कोयला के एक बार जला दिए तो फिर कोयला बनेगा नहीं, बनेगा। अब पानी है, पानी के ऊपर है, पानी बना, ऊपर रोक लिया, बाद में क्या हो, नीचे आ जाएंगे तो पानी तो खत्म होगा नहीं, तो क्या होगा, ये रिन्यूएबल हो गया। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र के क्या बहुत सारा लाभ है, क्या उसका बहुत सारा फायदा है। यह नवीनकरणीय स्रोत है, यह प्रदूषण मुक्त है। अगर पानी के रोक के रख लेंगे तो उससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसका उत्पादन में जो में कीमत कम लगता है, प्रोडक्शन करने में क्या कीमत कम लगता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है ना बाढ़ नियंत्रण सिंचाई में, क्या इसके अगर रोक लेंगे तो डैम बना दीजिए, बिहार में देखिए इतना सारा बाढ़ आ रहा है, अगर डैम 5-6 बना देता तो सारा झंझटों खत्म हो जाता, वहाँ पर क्या होगा, बिजली भी हम लोग को प्रोडक्शन हो जाता। ठीक है, तो जो नेता लोग क्या हो ये करता नहीं है, झीटों को बांट 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 चिल्लाता रहता है। ये क्या है, जल विद्युत की क्या है हानियां क्या होते सब बताते हैं। हानियां यही है, जैसे पानी के रोक के रखेंगे ना, पानी के रोक के रखेंगे तो क्या होगा, उससे जितना इलाका में रोक के रखेंगे तो क्या होगा, उसको पानी के इलाका क्या है खाली करना पड़ेगा, तो क्या होगा उससे क्या होता है, बहुत सारा क्या है लोगों को हटाना पड़ेगा, तो उसको घर क्या होगा एक जगह से दूसरे जगह तोड़ के बसाना पड़ेगा। तो नेता लोग बोल देता है हम तुम्हारा घर देंगे, वहाँ पर घर उसको क्या मिलता नहीं है, तो इसके चलते क्या है उसमें हानियां हो जाती। ठीक है, बांध के कारण कृषि भूमि क्या होता है नष्ट हो जाता है। बांध निर्वासन जो विस्थापित लोगों को पुनर्वास की समस्या जो है ना सबसे ज़्यादा, पुनर्वास उसको बोलते हैं, जैसे एक जगह से हटा के अगर दूसरे जगह उसको घर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं पुनर्वास। तो वहाँ से जैसे उसको जिस एरिया में रहता तो वहाँ पर डैम बनाते, डैम तो उसमें वहाँ पर पानी अब आ जाएगा, तो उसको घर हमको दूसरा जगह देना पड़ेगा, तो वही नहीं देते हैं तो पुनर्वास के क्या होता है समस्या क्या उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जल विद्युत के क्या है यही क्या हानियाँ हो गई। यहाँ पर देखिए टरबाइन के क्या किया एक बताया गया है, देखिए ये देखिए इस कितना अच्छा से बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इधर क्या है, इधर देखिए पूरा इलाका में क्या करिए पानी बहला, क्या किया पानी के क्या करिए हम स्टोर करके क्या किया रख ली, पानी के स्टोर कर रख ली। और यहाँ पर क्या होगा, इस छोटा सा पाइप के थ्रू क्या है हम टरबाइन लगा दिए, क्या के लगे टरबाइन, तो टरबाइन ऐसे करके लगा दिया, पानी के फोर्स जाएगा तो क्या नचेगा, और नचेगा तो उसको बोले थे जो दो चीज़ पढ़ाए थे, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर। तो यहाँ पर जनरेटर के बताए थे यांत्रिक ऊर्जा से क्या होता है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये मैग्नेट के थ्रू इसमें काम होकर वो क्या बिजली बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं पावर हाउस। ये पावर हाउस कहाँ चला गया, हमारे क्या होगा घरों में चला गया, क्या हो गया घरों में चला गया। ये टरबाइन से पानी क्या हम नदी के थ्रू क्या हमारे नीचे जगह पर क्या आ गया। तो पानी के यहाँ पर जो रोक के रखे इतना, तो इसी को रोक के रखने में क्या होगा बहुत सारे क्या होता है समस्या आता है। अगर पन बिजली के अगर टरबाइन के बारे में पूछेगा तो स्वच्छ नमान की चित्र बनाए तो क्या होगा इतना डायग्राम आप बना देंगे तो क्या होगा वहाँ पर फुल में फुल नंबर क्या होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते वीडियो को लंबा हो रहा है, इसका क्या होता है आगे बढ़ते हैं। इसी को क्या होगा दूसरे तरह से क्या होगा इसमें बताया गया है, देखिए दूसरे तरह से क्या होगा इसको बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या पानी इधर रखा हो, यहाँ पर टरबाइन है, यहाँ पर बिजली बन गया, ये नदी में पानी चला जाएगा, फिर बाद में क्या हो ये पावर हाउस से बिजली क्या हो गया हमारे घरों में क्या हो गया आगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के उपयोग के लिए जो है ना अब बहुत सारा क्या किया गया है, हम लोग जो यूज करते हैं अभी घर बनाने के परंपरागत स्रोत के क्या क्या उपयोग है, प्रौद्योगिकी मतलब साइंस के यूज करके यहाँ पर हम लोग एनर्जी के क्या होता है बनाते हैं, उसी के बारे में क्या करना है यहाँ पर बताया गया है। तो बायोगैस संयंत्र होता है, ये बहुत ही आसान है, जिसको क्या है आप लोग अपने घर में भी क्या करते हैं बना लेते हैं। ठीक है, ये बहुत लोग क्या पहले बनाता था, लेकिन अब क्या होगा इसका चलन क्या होगा कम हो गया है, क्योंकि अब इतना क्या है उस पर थोड़ा इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, इसीलिए क्या करता है इजी से हम लोग के गैस क्या होता है उपलब्ध हो गया है, तो इसीलिए इसका यूज नहीं, लेकिन पहले क्या करता है इसमें यूज होता था। इसमें क्या करता है एक टैंक बना लेते हैं, एक टैंक ऐसे बना देते हैं। इसका पूछा था अभी 5 नंबर में क्या होगा पूछा था, ये फिजिक्स सॉरी ये केमिस्ट्री का, तो 6 नंबर में क्या होगा ये पूछा था। ठीक है, इसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए किसका बायोगैस संयंत्र का। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर जो हमारे घर में जो भी कचरा हो गया या
गोबर हो गया, गैस हो गया, सारा गला सामान होगा, क्या किया इस टैंक में क्या होता है डाल देते, टैंक में डाल देते। ये पूरा टैंक जो होता है ना, ये पूरा टैंक में क्या होता है अंदर से क्या करते हैं इसमें डाल देते, सड़ता है, गलता है, तो इसमें क्या होगा मीथेन गैस क्या हमारा बन जाता है। तो गैस जो है इस टंकी के थ्रू क्या है बाहर लेके क्या करते खाना बना लेंगे। और यहाँ से जो सारा और गला है तो सारा और गला सामान को क्या होता है उर्वरक में खाद के थ्रू क्या होता है हमारा यूज हो जाता है। ठीक है, तो अगर बोलेगा बायोगैस संयंत्र में क्या होता है, बायोगैस संयंत्र से क्या होता है गैस बनता है, मीथेन गैस क्या होता है इसमें ज़्यादा होता है, इसमें खाना बनाने में क्या होता है यूज होता है, जो हमारे घर में क्या करते हैं बना सकते हैं। सारा गला सामान को क्या करें एक टंकी में रखेंगे, टंकी में रखेंगे, सड़ेगा गलेगा, तुमसे गैस निकलेगा, क्या गैस निकलेगा, उसी गैस से क्या हम खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये अगर पूछेगा 5 नंबर में तो क्या हो यही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा आ गया पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा ये सब क्या है नवीनकरणीय क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत है। पवन ऊर्जा में क्या होगा, पवन ऊर्जा में क्या होता है जो हमारा जो हवा जो बहता है, जो हवा जो बहता है तो इसमें क्या करते हैं पंखा लगा देते, तो पंखा लगा देंगे। अभी कभी देखिए होगा तो हवा जो बहता है तो उसका पंखा ये टरबाइन क्या होगा नचेगा, ये क्या होगा नचेगा, यहाँ नचेगा तो आप लोग बता दो नचने वाला हो गया तो क्या उसके बाद हम बिजली आराम से बना लें, तो यहाँ पर क्या हो बिजली बना लेते हैं। ठीक, तो हमारे देश में लगभग 5% एनर्जी का जो है ना स्रोत ये पवन ऊर्जा से क्या होगा हमारा प्राप्त होता है। कितने परसेंट अगर पूछ देगा तो कितने परसेंट लगभग 4.8 है। अगर 5% जो है ना पूरा एनर्जी का जितने खत्म होता है उसमें हमारा क्या भारत में पवन ऊर्जा से क्या प्राप्त होगा। अगर पूछेगा पूरे संसार में पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा एनर्जी पवन ऊर्जा के यूज किसे कहते थे, डेनमार्क को क्या बोलते हैं पवन ऊर्जा के क्या बोलते हैं देश कहते हैं, पवनों का देश किसे बोलते हैं डेनमार्क के। वहाँ लगभग पूरा खपत के 25% एनर्जी क्या करता है पवन ऊर्जा से क्या होता है प्राप्त होता है। ठीक है, तो डेनमार्क के बारे में पूछेगा क्यों फेमस है क्यों जानते हैं तो उसमें क्या पवन ऊर्जा के क्या होता है यूज होता है ज़्यादा। ठीक है, और ऊर्जा के स्रोत वैकल्पिक स्रोत मतलब वैकल्पिक स्रोत क्या है कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको हम दूसरा तरीका से भी जो क्या करते हैं यूज करते हैं, जो अभी बोले सौर ऊर्जा से क्या होता है जैसे सोलर सेल पर क्या होता है हमारे मोदी जी क्या है बहुत ज़्यादा क्या ध्यान देते हैं। तो हमारे घर में भी क्या है हर एक जगह हमारे क्या है भारत में ऊर्जा का सूरज का क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या स्रोत है। तो हमारे छत पर क्या करते हैं सोलर प्लांट लगा देंगे, सोलर प्लांट लगा देंगे क्या उससे हमें एनर्जी मिल जाएगा। उससे क्या होता है इसमें सिलिकॉन नाम के क्या अगर पूछेगा सोलर सेल में कौन सा पदार्थ का यूज होता है सिलिकॉन यूज होता है। क्या होता है सिलिकॉन से बना क्या होता है प्लेट होता है, थोड़ा भी टेम्परेचर इस पर डालते हैं ना तो इसका बॉन्ड क्या होता है टूट जाता है, जिससे क्या होता है एनर्जी क्या होता है हमारे बिजली क्या होगा बन जाएगा। तो सोलर एनर्जी क्या है गैर पारंपरिक स्रोत का क्या है बहुत ज़्यादा क्या है उदाहरण। ये इको एनर्जी है, इको एनर्जी मतलब इसको बोलते हैं ये ग्रीन एनर्जी है क्योंकि इसमें हमको कोई भी सामान के क्या प्रदूषण फैलता ही नहीं है। हमारे सौर सेल पर क्या होगा सूर्य के एनर्जी पारा उससे क्या होगा बिजली क्या होगा उत्पन्न हो जाता है। आपको गांव गांव में देखते होंगे जो सोलर पैनल जो लगता है जो सबसे अच्छा क्या एनर्जी के स्रोत है क्या चीज़ है ये सूरज एनर्जी सौर एनर्जी। ठीक है, आयोग होता है क्या सौर कुकर, ये क्या होता है सौर कुकर होता है। सोलर कुकर क्या होता है इसमें क्या होता है अगर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है तो इसमें कनिकेव क्या होता है अवतल मतलब अवतल क्या होता है दर्पण लगा था ऐसे वाला दर्पण होता है। तो अगर थोड़ा वाला प्रकाश वाला चैप्टर पढ़े होगा तो याद होगा तो क्या होगा आप लोग इसको आप लोग समझ चुके। अगर प्रकाश के किरण ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है तो क्या है सबको इकट्ठा कर देगा, क्या होगा प्रकाश के किरण क्या सबको इकट्ठा कर देगा तो यहाँ पर गर्मी क्या होगा ज़्यादा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा कुकर लगा देंगे, कुकर लगा देंगे उससे क्या हो जाएगा कुकर लगाने से क्या होगा हम इसमें गर्मी ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होता है खाना हम लोग क्या करते हैं बना। तो अगर पूछ लेगा सोलर जो है रेडिएशन जो हमारा सोलर जो ऊर्जा होता है कुकर वाला होता है उसमें कौन सा लेंस लगेगा कि दर्पण लगेगा तो इसमें दर्पण लगे कौन लगेगा दर्पण लगेगा अवतल दर्पण लगेगा। ठीक है, तो ये कुकर से क्या करते हैं हम लोग खाना बनाने में क्या होगा इसका यूज होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है दूसरा क्या है सागर से भी क्या हम लोग को ऊर्जा मिलते हैं जैसे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वहाँ से होता है, तरंग से होता है, महासागरीय तरंग से भू उष्मीय ऊर्जा से भी क्या करते हैं हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आएगा नाभिकीय ऊर्जा जो पूछेगा नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछेगा तो इसके बारे में जो हम लोग जो यूरेनियम जो है तो उसमें क्या होता है नाभिकीय क्या होता है विखंडन होता है क्या होता है इससे क्या होता है उससे भी हमारा क्या होता है ऊर्जा क्या होता है मिलता है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन क्या अगर पूछेगा तो नाभिकीय विखंडन क्या है तो यूरेनियम के क्या करता है दो भाग में क्या यूरेनियम के अगर तोड़ देंगे तो एगो ए बना यहाँ पर ए क्या होगा बी बन
तो जो बड़ा सा नाभिक टूट के अगर दो छोटा छोटा नाभिक बनेगा, एक बड़का नाभिक जो है टूट के दो नाभिक जो छोटे छोटे नाभिक में बन जाए, ए बना, ये क्या बन गया, बी बना, ए बना। तो बड़े नाभिक अगर छोटे नाभिक में टूटता है, बड़ा परमाणु छोटा परमाणु टूटता है, तो उसमें क्या बहुत सारा क्या हो गया, एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी यूरोज रिलीज होता है, मतलब उत्पन्न होता है। तो अगर उसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय क्या बोलते हैं, विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन किस में होता है, यूरेनियम में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका यूज करना बहुत क्या है, डिफिकल्ट है, इसीलिए क्या होता है, यूज नहीं। फिर ये मन से यूज कर ले, रेडिएशन जो होता है ना, तो उससे नाभिकीय जो ये जो यूरेनियम के क्या होगा, यूरेनियम पदार्थ के निकल के उसमें गैस अगर हम लोग के वातावरण में चल जाएगा, तो जितने आदमी सब नारहा काना, किसी आंख बहरा हो जाता, कान बहरा हो जाता, इसीलिए सुरक्षा को दृष्टि से क्या होता है, इसको कम यूज किया जाता है। लेकिन ऊर्जा के क्या है, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्रोत। तो नाभिकीय विखंडन के बारे में बोलेगा तो ये समझिए, यूरेनियम क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, उसके थ्रू हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। तो उसका ऊर्जा से भी क्या बिजली क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल जो नाभिकीय विखंडन होता है उसका क्या हम लोग को यूज है। अब जो बम बनता है तो क्या होता है, उसमें क्या हो, अकंट्रोल वाला होता है, उसमें अनियंत्रित वाला क्या होता है, जो हिरोशिमा पर नागासाकी में जो परमाणु बम जो गिराया था, तो उसमें क्या होता है, अकंट्रोल रिएक्शन हुआ था, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। और इसमें क्या होता है, एक कंट्रोल रिएक्शन होता है कि इसमें होता है जो हमारा जो नाभिकीय जो ऊर्जा, मतलब न्यूक्लियस जो यूरेनियम के जो रिएक्शन के थ्रू जो होता है हमारी, जिसे ऊर्जा बनाते हैं नाभिकीय संयंत्रों में। ठीक है, और नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन कहाँ होता है, नाभिकीय संलयन हमारा सूर्य में हो रहा है। सूर्य में क्या, हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन मिलके हीलियम परमाणु बनाता है, और उसमें क्या जो हमारा क्या होता है, बहुत सारा क्या एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो देख लेते उसके बाद। ठीक है, ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें से क्या करते हैं, अब जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया टोटल VVI 2000 अब तक जितना क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्या करते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक बार क्या करते, उसको रिवीजन कर दे, उसके बाद क्या चैप्टर को खत्म हो जाएगा, उसके साथ ये पूरा फिजिक्स क्या हो खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या केमिस्ट्री के भी चैप्टर क्या हुआ अब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रखते हैं, थैंक यू।